हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम फास्ट एपीआई के साथ पोस्टग्रेस एसक्यूएल का कनेक्शन किस तरह से करवा सकते हैं। तो उससे पहले हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अगर हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझेंगे तो हमारे लिए जो कनेक्शन करना है वो बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम ये स्ट्रक्चर समझे, जो कि मैंने बहुत सिंपल वे में ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं बिफोर स्टार्टिंग द कनेक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास ऐप है। ऐप के अंदर हमारे पास मेन डॉट पी वाई फाइल है, और मेन डॉट पी वाई फाइल के अलावा के अंदर ही हमारे पास वी वन है, जिसमें हम अपने एपीआई के एंड पॉइंट डिफाइन करते हैं। स्कीमा हम स्कीमा डिफाइन करते हैं। मॉडल में हमने एक मॉडल डिफाइन किया हुआ है, यूज़र का मॉडल। बेसिकली सिर्फ एक सिंपल यूज़र का मॉडल है जिसमें नेम ईमेल इज़ एक्टिव इज़ क्रिएटेड है। और एंड पॉइंट में सिर्फ यूज़र क्रिएट और यूज़र गेट की दो एपीआई है, जो मैंने सिंपल में बनाई है ताकि हम इसको समझ सकें। उसके अलावा हमारे पास कोर के अंदर मैंने config डॉट पी वाई फाइल बनाई है, जिससे हम डॉट env से डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स वगैरह जो भी हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल है उनको लोड करवा सकें। तो कोर के अंदर हमें ये देखने को मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पास डेटाबेस का फोल्डर है जिसके अंदर हमारे पास बेस डॉट पी वाई फाइल और सेशन डॉट पी वाई फाइल है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर है। इसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग। सो मैं इसको गिटहब पे पुश करके ओपन ओपन लाइक पब्लिकली पुश करके मैं इसको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप उधर से भी गेट करके इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ बॉयलर प्लेट ऑफ फास्ट एपीआई। इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग या अपने प्रोजेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। तो हमारे पास डेटाबेस में बेस डॉट पी वाई है, जिसके अंदर हम बेस डिफाइन करते हैं, जिसमें डिक्लेरेटिव बेस होती है, जो कि हमारे पास एसक्यूएल अल्केमी से आती है। जो कि हम किसी भी मॉडल में एज अ बेस उसको इनहेरिट करते हैं ताकि मॉडल की सारी प्रॉपर्टी उसमें आ सके। और उसके बाद हमारे पास सेशन डॉट पी वाई फाइल आती है, जिसके अंदर हम इंजन क्रिएट करते हैं, सेशन मेकर बनाते हैं और फिर गेट टीबी का फंक्शन बनाते हैं ताकि ताकि हम इसको कहीं पे भी अपनी एपीआई के अंदर यूज़ कर सकें। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, मैं इसके अंदर ए सिंक का यूज़ कर रहा हूँ। जिस तरह से आप देख रहे होंगे, इधर भी मैं ए सिंक का यूज़ कर रहा हूँ, इधर भी ए सिंक का, और आप इधर भी देख रहे होंगे, इधर भी मैं ए सिंक का यूज़ कर रहा हूँ। तो ए सिंक और सिंक में डिफरेंस होता है। इवन जब हम माइग्रेशन जनरेट करते हैं तो उसमें भी डिफरेंस होता है। तो एसिंक प्रोडक्शन रेडी सिस्टम में ज़्यादा यूज़फुल होता है जब आपकी एप्लीकेशन बड़ी हो, लार्ज हो, कम्प्लेक्स हो। तो एसिंक उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दैट्स वाई हम एसिंक में देख रहे हैं। दूसरा, ये एसक्यूएल एल्केमी का अभी तक का जो लेटेस्ट वर्जन है उसी के ऊपर हम देख रहे हैं कि उसमें हम क्या क्या चेंजेस करके या किस तरह से हम डीबी का कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये तो हमारे प्रोजेक्ट की बात आ गई। अब हम देखने वाले हैं कि हम बेसिकली पोस्टग्रेस एसक्यूएल पे अपनी डीबी कैसे क्रिएट करेंगे और फिर उसको फास्ट एपीआई के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये एक फ़ाइल डिफ़ाइन कर दी है। ये भी आपको इसी प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी, जिससे आपको मज़ीद हेल्प हो जाएगी। आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसमें मेक श्योर करें कि पोस्टग्रेस एसक्यूएल उसके ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए। जिस तरह मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आप मैक यूज़ करें, आपके पास पोस्टग्रेस एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं है, तो आपने इसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपने उसका वर्जन चेक करना है। जिस तरह अगर मैं इस सिस्टम में आके इसका वर्जन चेक करूँ तो मेरे पास ऑलरेडी पोस्टग्रेस इंस्टॉल है। सम केसेस में पोस्टग्रेस इंस्टॉल होता है बट फिर भी ये इशू आता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि पोस्टग्रेस की जो बैकग्राउंड सर्विसेज है वो रन हो रही हो। और उसको चेक करने के लिए आपके पास कमांड आ जाती है सर्विस लिस्ट की, तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम मेक श्योर कर लेंगे पोस्टग्रेस आपके सिस्टम के अंदर है, तो फिर हम डीबी को बनाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सबसे पहले हमने कनेक्शन बनाना पोस्टग्रेस एसक्यूएल का। तो मैक के अंदर ये कमांड पुट करने से मैं पोस्टग्रेस एसक्यूएल में लैंड कर जाऊंगा, और उसके बाद मैं डीबी बनाता हूँ। तो ये कमांड यूज़ करके क्रिएट डेटाबेस, और जो भी आप अपने डेटाबेस को नाम देना चाहते हैं। अभी हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो गई है, और अगर मैं इसको सिंपली /du करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास डेटाबेस क्रिएट हो गई है फास्ट एपीआई से रिलेटेड। जो जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैंने क्रिएट की थी, तो वो मेरे पास क्रिएट होके आ गई है। अगर हम इसको लिस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ये डेटाबेस क्रिएट होके आ गई है। इसको WQ से आप एग्जिट कर सकते हैं, और उसके बाद आपने इस डेटाबेस के लिए एक यूज़र क्रिएट करना है। क्योंकि हम इस डेटाबेस के लिए एक यूज़र और पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम सिंपल इसमें जाएंगे और एक यूज़र और उसका पासवर्ड क्रिएट कर देंगे, और फिर जो हमारी डेटाबेस होगी इस यूज़र को उसका ओनर बना देंगे। ओनर बनाने के बाद हम इसको ग्रैंड प्रिविलेज असाइन कर देंगे। ये करने के बाद अब हमारे पास डीबी में हमारे डेटाबेस क्रिएट होगी, उसका यूज़र क्रिएट होगा और उसका पासवर्ड क्रिएट होगा। ये क्रिएट होने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि .env में आपके पास ये सारी चीज़ें
सेम ही हो जो आपने क्रिएट की थी। जो डीबी होस्ट है वो आपको लोकल होस्ट रहने वाला है, डीबी पोर्ट है 5432 ही रहने वाला है। उसके बाद आपने इधर आ जाना, इधर आने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट में आपके पास वो सारे पैकेज इंस्टॉल हो, अदरवाइज आप माइग्रेशन रन नहीं कर सकते। उससे पहले आपने रिक्वायरमेंट डॉट टी में आना, और ये हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस हैं जो हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। फास्ट एपी, डेफिनेटली हम फास्ट एपी का फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, वीकॉन हमारे सर्वर को रन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, एसक्यूएल अल्कमी हम ओआरएम के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह एसिंक पीजी और ओलंपिक हम माइग्रेशन और टेबल्स जनरेट करने के लिए कर रहे हैं। पाइडेंटिक हम वैलिडेशन और ईमेल वैलिडेटर, ईमेल की वैलिडेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास आता है कि हम माइग्रेशंस को कैसे रन करेंगे। सिंपल, अगर हम ये कमांड चलाते हैं ओलंपिक इनिट ओलंपिक, इसका जो नाम है वो मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको माइग्रेशन डेटाबेस व्हाटसोएवर मैं नाम देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। अगर मैं इस कमांड को रन करता हूँ तो ये मेरे पास एक रूट फोल्डर इसके अंदर बना देगा, बट मैं इस तरह से नहीं चाहता। और एक और चीज़ मेक श्योर करनी है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि मैं ए सिंक का यूज़ कर रहा हूँ, तो जब ए सिंक का यूज़ कर रहे होते होते आपने ये कमांड नहीं चलानी होती, आपने ए सिंक वाली कमांड चलानी होती है, अदरवाइज आपको बाद में इशू देखने को मिलेंगे और आपकी डीबी सही से कनेक्ट नहीं हो पाएगी। ये कमांड तब आपने यूज़ करनी है जब आप सिंक नेटवर्क के साथ काम कर रहे होंगे। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल ओलंपिक इनिट डैश टी ए सिंक, और मैं क्योंकि रूट फोल्डर में नहीं माइग्रेशन का फाइल बनाना चाहता, मैं अपने डेटाबेस के फोल्डर के अंदर बनाना चाहता हूँ ताकि मेरा कोड क्लीन रहे। तो उसके लिए आपने पाथ देना है, जो पाथ है ऐप, फिर हमारे पास है डेटाबेस, और देन हमारे पास है माइग्रेशन। मैं इसका नाम माइग्रेशन रखना चाहता हूँ, ओलंपिक नहीं रखना चाहता। तो फिर इसका मैं नाम माइग्रेशन रखना चाहता हूँ, माइग्रेशन। तो ये मैं नाम लिखे, जैसे मैं इंटर करूँगा मेरे पास दो चीज़ें क्रिएट होके आएंगी। एक तो डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन का फोल्डर आप देख सकते हैं, और दूसरा हमारे पास ओलंपिक डॉट इनिट का फोल्डर देख सकते हैं। ये बेसिकली जस्ट पाथ डिफाइन करता है, आपकी लोकेशन बताता है ओलंपिक को कि आपकी माइग्रेशंस किस फोल्डर में पड़ी हुई हैं। तो ये मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, तो आपने बाकी फाइल्स को नहीं देखना, इसमें हमारे जो भी माइग्रेशन जनरेट होगी वो आएगी। हमने सिर्फ env.py फाइल में आना और इसके अंदर हमने आके कुछ चीज़ों को इंपोर्ट कर लेना। सबसे पहले फ्रॉम ऐप डॉट कोर डॉट कॉन्फ़िग इंपोर्ट सेटिंग, हमारी जो यहाँ पे सेटिंग है हमने सेटिंग को इंपोर्ट कर लेना। फिर फ्रॉम ऐप डॉट डेटाबेस डॉट बेस डॉट इम्पोर्ट बेस कर लेनी है। उसके अलावा हमें क्या करना है, हमारे पास जो यूज़र का मॉडल है, या तो हम, हमारे पास कल को इससे एक से ज़्यादा भी मॉडल हो सकते हैं, तो हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम कर सकते हैं इंपोर्ट ऐप डॉट मॉडल के, इसके अंदर जो भी मॉडल आएगा वो कर सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं इंपोर्ट ऐप डॉट मॉडल डॉट यूज़र इंपोर्ट यूज़र, या हम ये भी कर सकते हैं। बट अगर हम इस तरह से करते हैं तो इट्स मीन कल को हमें फ्रॉम, फ्रॉम, तो कल को हमें हर मॉडल के लिए ये करना पड़ेगा। अगर हम ये करते हो तो हमें एक एक टाइम करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें ये चीज़ें बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब कभी भी हम अपना मॉडल बनाएंगे। अब हमने ये इंपोर्ट करने लेने के बाद सिंपल इन चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करनी है। सबसे पहले हमने आना है कॉन्फ़िग डॉट सेट मेन ऑप्शन, और इसके अंदर हमने सेट कर देना है एसक्यूएल अल्केमी को डॉट यूआरएल, और उसके अंदर सेटिंग डॉट डेटाबेस यूआरएल, हमने डेटाबेस यूआरएल डिफाइन कर देना। ये कर देने के बाद आपने सिंपल आना है टारगेट मेटा डाटा में, और इसके अंदर आके आपने बेस डॉट मेटा डाटा कर देना है। ये सेटिंग आपने सिंपल करनी है, और उसके बाद आपने माइग्रेशन फाइल जनरेट कर देनी है। उसके लिए आपने एक कमांड रन करनी है ओलंपिक रवियन डैश डैश ऑटो जनरेट -m, और जो भी आपके टेबल का नाम होगा आपने वो रख लेना, क्रिएट यूज़र टेबल फॉर एग्जांपल। मैं जैसे इस पे इंटर करता हूँ तो ये मेरे पास माइग्रेशन जनरेट कर देगा। तो आप देख सकते हैं वर्जन के अंदर ये मेरे पास है, तो इसने इसके अंदर माइग्रेशन जनरेट कर दी। अभी सिर्फ माइग्रेशन की फाइल जनरेट की है, तो अब मुझे ये टेबल डीबी के अंदर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अलेम्बिक अपग्रेड हेड, सिंपल मैंने ये करना, और ये टेबल में डीबी के अंदर भी क्रिएट हो गया। अगर मैं इसका सर्वर रन करता हूँ सिंपली, तो हमारे पास सर्वर रन हो रहा है, और हम अपने स्वैगर के पास जाते हैं। स्वैगर में जाने के बाद हमारे पास ये डिफरेंट एपीआईज हमें देखने को मिल रही है, जिसमें
हम पोस्ट कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं। सिंपल, मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसके अंदर जाके मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल टेस्ट, और test@example.com एग्जीक्यूट करता हूँ। और एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास इसने यूज़र क्रिएट कर दिया। जो हमने चीज़ें डिफ़ाइन की थी, उसकी ईमेल इज़ एक्टिव ट्रू कब क्रिएट हुआ, तो क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद हम इसको डेफिनेटली गेट भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर मुझे सिंपल यूज़र की आईडी पुट करनी है। अगर मैं यूज़र की आईडी 1 है, क्योंकि हमने एक ही यूज़र क्रिएट किया, तो ये हमारे पास यूज़र की आईडी भी आ जाएगी। इट्स मीन कि मैं डीबी कनेक्ट हो गई, उसके अंदर टेबल्स क्रिएट हो गए और उन टेबल्स के अंदर अब डाटा भी सेव हो रहा है। तो ये सारा कोड मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, आप उधर से इस सारे कोड को देख सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में उसके अकॉर्डिंग इसको इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल फास्ट एपीआई और पोस्टग्रेस एसक्यूएल का कनेक्शन था कि हम किस तरह से कनेक्शन बना सकते हैं। और ये एसिंक नेटवर्क के साथ था, क्योंकि अभी जो स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस है वो एसिंक नेटवर्क का प्रोडक्शन रेडी सिस्टम इसी के ऊपर बनते हैं। तो हमें ट्राई करनी चाहिए एसिंक नेटवर्क के ऊपर ही कनेक्शन बनाने की। और एसक्यूएल एल्केमी का 2.0 जो न्यू वर्जन है उसके अंदर काफ़ी चेंजिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमने देख लिया कि हम किस तरह से अपने डेटाबेस का कनेक्शन पोस्टग्रेस एसक्यूएल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।